नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। शिक्षा इंसान का बुनियादी हक है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। यही वजह है कि हमारे देश में 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या हमारी सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वो बच्चों को सही मायने में शिक्षित कर सकें? क्या मेरे नौनिहालों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उन्हें मिल पा रही है? क्या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर हम उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से हम इसी की तहकीकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में शिक्षा का सच दिखाएंगे। तो कैसे पढ़े कैसे बढ़े, मेरठ में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सच तलाशते हम शहर के ही बेगम बाग के प्राथमिक स्कूल पहुंचे और शहर के कॉलोनी के बीच बने इस प्राथमिक स्कूल में जब हम पहुंचे तो पूरे स्कूल में हमें एक भी बच्चा नजर नहीं आया। एक अकेली टीचर बच्चों के इंतजार में बैठी थी, लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया। इस जर्जर हाल स्कूल में 1 से 5 क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था है, लेकिन पूरे स्कूल में महज 17 बच्चों का ही नामांकन हुआ। हाल ये कि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ये बच्चे भी स्कूल नहीं आते। देखिए ये रिपोर्ट। प्राइमरी की शिक्षा एजुकेशन को लेकर सरकार ने कितना काम किया है। यहाँ मैं बेगम बाग में आया हूँ। यहाँ देखते हैं कि इस स्कूल के भी क्या हालात हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि क्या क्या स्कूलों में हो रहा है। यहाँ के स्कूल के भी हालात देखेंगे कि किस तरह का है, क्या है व्यवस्थाएं यहाँ की। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग यहाँ दिख रही है, पेंट और ये इस तरह की, लेकिन यहाँ टीचर तो हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं। ये पुराना स्कूल है, देखिए किस तरह से यहाँ छोटा इसका गेट है। मैम, आज आपके स्कूल में बच्चे नहीं है क्या? नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है? पता नहीं, छुट्टियाँ वो अभी छुट्टी हुई थी, बारिश में यहाँ छत भी टपकती है तो इस वजह से शायद छुट्टी मार ली होगी। कुछ तो गए हुए हैं बाहर यहाँ से, अपने अपने जब से रक्षाबंधन के बाद से गए हुए हैं। वजह ये है कि यहाँ पानी टपकता है, बच्चे नहीं आ पाते हैं, मजबूरी है। कितने बच्चे यहाँ पे? 17 बच्चे हैं। 17 बच्चे। वजह क्या है? ये मात्र 17 बच्चे आपके स्कूल में यहाँ पे, वजह क्या है? शहरी क्षेत्र है, क्या वजह लगती है? पॉश इलाका है तो यहाँ पर वैसे थोड़े कम बच्चे सरकारी में भेजना कम पसंद करते हैं, इसलिए मुझे तो यही वजह नज़र आती है। बाकी यहाँ सब कुछ मिलता है। और क्या चीज़ें हैं आपकी ऐसी जो यहाँ लग रहा है जैसे पुराना स्कूल है, सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीज़ों पे खर्च कर रही है, लेकिन इस तरह से पुरानी बिल्डिंग कहीं ना कहीं जर्जर हालत में है, तो क्या वजह लग रही है? वजह तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है यहाँ का, और फिर टीचर्स भी कम ही है, एक ही है, तो फिर बच्चे भी संभाल पाना मुश्किल होता है। कभी 5th तक हैं क्लासेस यहाँ पे, 1st to 5th है। और टीचर एक ही है? हाँ, टीचर तो एक। आप ही पढ़ाते हैं? 17 बच्चे हैं और 30 पे 2 होते हैं, तो 30 यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते। कभी जब मैं आई थी तब तो 10 थे, अब 17 हुए हैं। ये एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक यहाँ ये कक्षा का स्कूल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक टीचर है, मात्र 17 बच्चे यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार की कुछ खामियां हैं, जो यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। उसकी वजह यहाँ टीचर ने भी बताई है। सबसे पहली है यहाँ की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ बारिश के दिनों में यहाँ पानी गिरता है, जिस वजह से बच्चे कई बार छुट्टियाँ मारते हैं। एक वजह ये भी यहाँ पे है सामने कि बारिश होने की वजह से यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ कई बार पानी भर जाता होगा है मैम, जो तो नहीं भरता, लेकिन हाँ छत टपकती है बाहर, बरामदे की तो बहुत छत टपकती है। ये बरामदे की छत भी साफ नहीं है, टॉयलेट के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। एक है पर टॉयलेट, पर वो इतना साफ नहीं है, तो उसके लिए कोई यहाँ स्वीपर वगैरह मिलती नहीं है। पर मैं ही उसको, हाँ, पानी का भी मैं ही वहन कर रही हूँ। ये बिजली भी मैं 500 रुपीज़ अपने खर्चे से लगाती हूँ, इसका मुझे कोई नहीं मिलता। वो भी मैंने अब आके कराया, वरना यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था।
लाइट बिल्कुल थी ही नहीं। अब एक सवाल ये सरकार के ऊपर खड़ा कर रही हैं कि सरकार की तरफ से क्या करें, आप कुछ नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिलता मुझे सरकार की तरफ से, सिर्फ तनख्वाह मिलती है, उससे मुझे अपना सब कुछ मैनेज करना होता है। मजबूरी है कि आप हाँ, नौकरी भी करनी है, सिस्टम भी करना और सिस्टम को संभाल के रखना पड़ता है, वरना जो 17 बच्चे हैं ये भी भाग ही जाएंगे, और भाग ही जाते हैं जब उनको मिलता नहीं है कुछ यहाँ पे। तो एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये खड़ा कर रही हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ लाइट भी नहीं है, और पंखा जो आप पीछे देख रहे हैं और ये अपने पैसों से इन्होंने खुद लगवाया है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ मैडम किस तरह से ये खाली बेंचें यहाँ पर हैं, और अब अपना बच्चे ना होने की वजह से ये अपना ऑफिस का काम जो यहाँ पर होता है उसे ये ख़त्म कर रही हैं। मैं आपको एक इनके पीछे भी कमरे हैं, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि किस तरह के यहाँ और हालात हैं। यहाँ कमरे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ना कोई बेंच है इस तरह की, ना कुछ है, ब्लैक बोर्ड भी पड़ा हुआ है खाली। तो यहाँ एक ये देखिए कि किस तरह से एक टीचर है यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार दावे करती है यदि इन्हीं सुख सुविधाओं को थोड़ा और बेहतर कर ले तो और अच्छा हो सकता है। ना टीचर यहाँ पर हैं, और बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। ये इनका यहाँ आप कमरा देख सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन मात्र एक टीचर और 17 बच्चे। एक पूरे कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। मैं आपको ये पूरा सिस्टम एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये पूरा स्कूल यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चों के नाम पे एक टीचर फ़िलहाल यहाँ पर हैं, उनकी अपनी मजबूरी वो बता रही हैं, मेरी मजबूरी है, मात्र एक टीचर है। 30 बच्चों पर यहाँ टीचर होते हैं, लेकिन यहाँ मात्र 17 बच्चे होने की वजह से यहाँ और बच्चे टीचर नहीं बढ़ाए गए हैं। आप देखिए, ये आपको दिखेगा, यहाँ ये टीचर खुद ही सिस्टम को संभाल रही है। और मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ, यहाँ अधिकारियों के नंबर तक यहाँ पर ये आप देखिए कि लिखे गए हैं। ये अधिकारियों के नंबर होने का यहाँ पर क्या मायने हैं? इसका मायने ये है कि कम से कम यहाँ अधिकारियों से शिकायत की जाए, कोई किसी को परेशानी है शिकायत की जाए। लेकिन जब यहाँ कोई अधिकारी जो अपने रूटीन के इंस्पेक्शन करता है, उन्हें दिखता है कि यहाँ रूटीन में क्या खामियां हैं, क्या उन अधिकारियों को ये खामियां नहीं नज़र आती? ये मात्र बाल अधिकार यहाँ पर लिखकर यहाँ इतनी सीधी कर दी गई है कि बच्चों को बाल अधिकार क्या हैं, उनकी क्या उनके लिए होना चाहिए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करती है सरकार। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को और बालिकाओं को निःशुल्क यहाँ पाठ्य पुस्तकों की बात कर रही है, खाना खिलाने की बात यहाँ सरकार कर रही है, और शिक्षा मित्रों की तैनाती की बात, और यहाँ तमाम चीज़ें इस तरह की यहाँ लिखी गई हैं। इस तरह की ये तमाम चीज़ें सरकार ने दीवारों पर ज़रूर यहाँ लगा दी है, लेकिन यहाँ खुद सरकार कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। उसकी वजह यहाँ अधिकारी हैं, कौन हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सब लोग जिम्मेदार हैं। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ आखिर वो कर क्या रहे हैं, कि क्यों नहीं यहाँ बच्चे आ रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं ताकि यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। मैं आपको आसपास के घर भी दिखाऊं। यहाँ ये मध्यम वर्गीय परिवार के अच्छे खासे घर हैं, और ये अपने बच्चों को कोई यहाँ पर भेजना पसंद नहीं करता है। ये आसपास का मैं आपको इलाका दिखा दूँ, यहाँ इसलिए भेजना पसंद नहीं करता है ये क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं दीवारों में किस तरह से टूटे हुए हैं। और ये छत मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा दूँ। ये छत आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पानी आता है, यहाँ पानी भर जाता है। ये आप देखिए कि ये जो बारिश के पानी के निशान हैं यहाँ से आपको दिखेंगे कि किस तरह से यहाँ बारिश का पानी भर जाता है, और यहाँ बारिश के दिनों में किस तरह के हालात होते होंगे। सब कुछ सरकार ने यहाँ केवल दीवारों के ऊपर एक मैसेज देने की कोशिश की है। केवल ये एक मैसेज ही बन के रह गया, दीवारों तक ही सीमित रह गया, और यहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मात्र 17 बच्चे,
और ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर यहाँ खुद संभाले हुए है, एक टीचर यहाँ पर है और ये सब कुछ अपना सिस्टम, ये लाइट जो देख रहे हैं, मात्र 17 बच्चे भी जो हैं इन्हीं की बदौलत माने जाएंगे कि ये अपना यहाँ पर बच्चों को लाइट दे रही हैं, पंखा दे रही हैं, बैठने की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो ये संभाले हुए हैं ताकि थोड़े बहुत बच्चे जो बचे हुए हैं वो यहाँ स्कूल तक आते रहें। सवाल ये है कि सरकार इतने दावे कर रही है, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है, ये नहीं कहा जा सकता। सरकार ने बहुत बेहतर कर दिया है शिक्षा के नाम पे। तो मेरठ में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की तहकीकात करते हुए एपीएन का कारवा सलारपुर गांव पहुंचा। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन स्कूल का मेन गेट खुला पड़ा था। हम स्कूल कैंपस में दाखिल हुए तो अंदर का नजारा ठीक दिखा। चारदीवारी का रंग रोगन शिक्षा व्यवस्था के अच्छे संकेत दे रहे थे और हमारी उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पास के ग्रामीण ने स्कूल की दुर्दशा बयां की। आपको जानकर हैरत होगी कि इस स्कूल में टीचर तो 4 हैं, लेकिन बच्चों की संख्या महज 15 है। सरकार ने बेसिक शिक्षा के नाम पर कितना काम किया है, इसी को देखते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं सलारपुर। यहाँ सलारपुर स्कूल में देखेंगे कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ के टीचर और यहाँ के लोग क्या बेहतर कर रहे हैं। अब आपको ले चलेंगे अंदर। ये देखिए, यहाँ स्कूल की छुट्टी हो गई है, लेकिन मैं आपको फिर भी चलो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। पक्का विद्यालय यहाँ पर है बच्चों के लिए। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, टीचर नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ नीचे आप देखिए इंटरलॉकिंग टाइल हैं, चीज़ें हैं। अब आप साइडों की दीवार, जो एक नया चीज़ देखने को मिल रही है, ये दीवारें सजी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ इस तरह की ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो ये पहले स्कूल में नहीं होती थी। यहाँ एक गांव के व्यक्ति चलो हमको मिल गए हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है ये बताओ? योगेश कुमार जी, अपने यहाँ स्कूल पहले कैसा होता था ये बताओ। अब में और पहले स्कूल में कैसा फ़र्क मिलता है? जैसे पहले टूटा हुआ होता होगा, बिल्डिंगें नहीं मिलती होगी, टीचर नहीं आते होंगे। तो टीचर अभी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या कमी है? कितने टीचर आ गए हैं? अच्छा, आप यहाँ हैं, थोड़ा धूप भी हो रही है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, अच्छा क्या यहाँ टीचर नहीं आते अभी? नहीं, टीचर तो आते हैं, बच्चे तो नहीं है कुछ भी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चे 10-15 सारे होंगे। अच्छा। हाँ। मैं अभी दूसरे स्कूल में गया हूँ, हाँ। रजपुरा के, वहाँ 155 बच्चे हैं। हाँ, तो यहाँ तो ज़्यादा 10-15 बच्चे हैं रोज आए। इसकी वजह क्या है? तो कोई पढ़ाता ही नहीं था, वजह क्या है? अच्छा, पढ़ाते नहीं है, हाँ, इसकी वजह ये। और क्या? ये एक मेन चीज़ ये भी बता रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ बच्चे कहाँ से होंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल ये भी किया है, यदि टीचर पढ़ाएं तो क्या बेहतर हो सकता है? बच्चे तो आएंगे। बच्चे आएंगे। हाँ, क्यों गांव नहीं? के लोग इसीलिए नहीं भेजते होंगे। हाँ, कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ हैं 4 टीचर, 4 3 मैडम है, 3 मैडम है, 1 टीचर है। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ 4 टीचर पे 15 बच्चे हैं। हाँ, मुश्किल से जो जूनियर हाई स्कूल है ना, उसमें तो 10 ही बच्चे हैं, मैडम 4 हैं वहाँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जैसे पहले स्कूल होता होगा, ये टूटी हुई दीवारें, सड़कें, पानी भरा होता होगा, अब ये तो बदलाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं, ये तो है, ये तो दीवार होगी, इसकी स्कूल की बाउंड्री होगी, पहले बाउंड्री नहीं थी। ये कुछ नहीं था। हाँ। पहले कैसा होता था यहाँ? पहले तो यही पानी भरा रहता, पानी तो खैर अब भी भरा रहा है। भैंस बांधते होंगे ये नहीं, चीजें। भैंस उसको ही नहीं बांधता यहाँ। अच्छी इधर जो मतलब ये जहाँ बनाया है स्कूल है, यहाँ भैंस उसको ही नहीं बांधता। पहले से सब सही है, लेकिन आज तक बच्चे इसलिए नहीं पढ़े, यहाँ पर बड़े हैं कि यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे घूमते रहे जो 2-4 बच्चे हैं। चलिए, अच्छी बात ये बता रहे हैं कि टीचर पढ़ाएंगे तो शायद एक बेहतर कुछ होगा। तो कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें, और इसी के तहत हमारे इस खास प्रोग्राम में हम देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिरकार जो दावे हैं, वादे हैं, वो कितने सही हैं और किस तरह से शिक्षा का कारवां आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने तरह तरह के दावे किए। शिक्षा की हकीकत के दावे कितने धरातल पर हैं, कितने हवाई हैं, इसे देखने के लिए और परखने के लिए हमारी टीम मेरठ के कई स्कूलों में पहुंची और सरकार के दावों की पड़ताल की गई। इसी सिलसिले में हम मेरठ के प्रभात नगर के बाबूलाल शिक्षा सदन स्कूल भी पहुंचे। लगातार तमाम सरकारें शिक्षा की बात करती हैं,
और शिक्षा के अधिकार की बात करती हैं। इसी मुहिम को हम जांचने के लिए हम यहाँ कुछ प्राथमिक विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सरकार के दावे धरातल पर हैं, कैसी बच्चों को शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं या नहीं हैं, मिड डे मील मिल रहा है या नहीं है। हम यहाँ पहुँचे हैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षा सदन, ये प्रभात नगर का है, ये मेरठ का जो शहर है वहाँ ये बीचों बीच पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पर अभी तक पढ़ रहे हैं। हम अंदर आपको लिए चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आप देखिए कि टीचर हैं, बच्चे हैं और यहाँ सबसे पहली जो बात कर रहा हूँ मैं व्यवस्थाओं की कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो फर्श है किस तरह से ये टूटा हुआ है। ये सरकार जो दावे कर रही है उसके यहाँ पर ये पोल खुल रही है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ना इनके पास बेंच है ना कुछ है। इस आधुनिक युग की बात अगर करें तो सरकार के पास इनके बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। करोड़ों अरबों रुपये तमाम योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था की लगातार बात हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अध्यापक लगातार कोशिश करते हैं इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है कि बच्चों को नीचे पढ़ाना पड़ रहा है, किताबें और जो उनकी ड्रेस की बात है। मैम, आपकी क्लास कौन सी है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत है, ये 3rd क्लास है। अच्छा, आपकी 3rd क्लास। आप ये बताएं कि आपकी जो बच्चे हैं नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है नीचे पढ़ाना? जी देखिए, अच्छा तो नहीं लगता पर ये मजबूरी है जी। और हम लगातार जैसे संस्था वाले भी आते रहते हैं तो हमने उनसे भी कह रखा है कि भाई अगर इनके लिए बेंचेस का इंतजाम हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों के लिए वाटर कूलर लगा है, प्रोजेक्टर, तो ये सब रोटरी क्लब वालों ने ही इनके लिए लगवाया था। तो अब हमने बेंचेस के लिए भी कहा है कि अगर लग जाएं तो ताकि बच्चों को नीचे ना बैठना पड़े। कि हम 2 टीचर हैं यहाँ प्रभात नगर के स्कूल में और एक स्कूल और यहाँ चल रहा है गंगानगर साकेत का, उसमें 2 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र हैं, टोटल 5। इनकी मजबूरी है। इनका ये कहना है कि जो तमाम सरकार के दावे की बात है कि यहाँ धरातल पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धरातल पर आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कौन सी क्लास में हो आप, क्या नाम है आपका? सुनील। आप ये बताओ कि आपके पास किताब कैसी है, ये दिखाओ मुझे, किताबें कैसी हैं। इनकी किताब देख लेते हैं एक बार, इनके पास किताबें कैसी हैं, अच्छी हैं, कैसी हैं, ये दिखाएं। किताबें तो क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही हैं। मैं आपको दिखा दूं, बेटा खोल के दिखाओ ये किताब आप, ये कैसी है, मैं आपको दिखा दूं ये कैमरे में। किताबें तो कुछ पहले से बेहतर हैं बच्चों को जो मिली हैं। ये ऐसी इस तरह की किताबें भी नहीं होती थी। और ये जो टेबल है इस तरह की ये किताबें, ये अब कुछ बेहतर शिक्षा की बात है। ये आपका बैग कहाँ से आया है, आप लाए हो या यहाँ से मिला है स्कूल से? यहाँ से मिला था लेकिन वो फट गया। फट गया? वो कब मिला था आपको? ये पहले मिला था, दिवाली के पहले। दिवाली के पहले मिला था। हाँ। फट गया। तो ये किसने दिलाया? ये पापा ने। पापा ने दिलाया। और आपके स्कूल में झूले वगैरह हैं? झूले वगैरह तो नहीं है। ये है कि किताबें कुछ अच्छी हैं लेकिन बैग इन्हें मिला था, फट गया। और बच्चों से बात करेंगे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। ये यहाँ एक छोटी बच्ची है, ये थोड़ा चंचल भी लग रही है, इससे बात करेंगे। बेटा अपना बैग दिखाओ, कहाँ है ये बैग, कहाँ से मिला आपको? ये स्कूल से। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ से बैग मिले हैं। कुछ क्वालिटी थोड़ा बेहतर लग रही है। अपनी किताबें दिखाइए बेटा, कैसी किताबें हैं आपकी? ये देखिए, आप अपने हाथों से दिखाइए इधर कैमरे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताबें कुछ बेहतर हैं, ये देख लीजिए आप। इनकी ये वर्क बुक है, इनकी क्वालिटी पेज की कुछ बहुत अच्छी है। ये बच्चे हैं, इन्हें कम से कम इतना तो पता ही है कि खाना अच्छा मिलता है, टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। टीचर भी खुद मान रहे हैं कि पहले से कुछ वेल एजुकेटेड टीचर यहाँ अब आने लगे हैं, क्योंकि पहले कम चीज़ें देखने को मिलती थी। ये कुछ अव्यवस्थाएं हैं, आप देख लीजिए। ये जूते चप्पल रखने की रैक नहीं है। और शिक्षा का मंदिर ये स्कूल कहा जाता है कि बच्चों की मजबूरी ये चप्पल और ये चीज़ें यहाँ बैठकर, यहाँ बाहर निकालकर अंदर इन बच्चों को, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से टीचरों को यहाँ मजबूरी में
यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि क्लास इनकी इस तरह से मैं बेहतर मानता हूँ कि अधिकतर जो गांव के स्कूल हैं वहाँ चूते हैं, उनमें पानी भर जाता है, लेकिन इनके हालात कुछ अच्छे हैं। ये बच्चे, यहाँ इनके टीचर, ये सब कुछ इस देश का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? पूनम वर्मा जी आप अपने स्कूल को कितना बेहतर पाती हो? कुछ कमियां हैं आपके स्कूल में? इधर देखिए सर, कैमरे। कमियां तो सभी स्कूलों पे होती हैं, लेकिन फिर भी बेटर है सब स्कूलों से। किस तरह से बेहतर? जैसे पानी, ठंडा पानी मिल जाता है बच्चों को, शौचालय है साफ सुथरा, रूम है अच्छे, कहीं से पानी नहीं टपक रहा है, और पानी की व्यवस्था सही है, हर तरह की सही है सर। किताबें अभी थोड़ी अवेलेबल हुई हैं, थोड़ी नहीं हुई हैं। हाँ जी, अभी नहीं हुई हैं। अब सर जैसे आएगी तो बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी, ये कहने में। जैसे मजबूरी है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? क्या लगता नहीं अधिकारियों को कि ये बेंच पे आना चाहिए? बिल्कुल, ये फील होता है? इतना ठंडा फर्श हो जाता है सर्दियों में कि हम लोग चेयर पे बैठ के ठंडाते हैं, ये क्या फर्श पे बैठ के नहीं ठंडाते होंगे? तो लगता है कि अधिकारी, लगता नहीं है, होना चाहिए, होना क्या कहते चाहिए। हैं? अभी आपने मीटिंग में कभी बात की हो बीएसए से, क्या कहते हैं वो लोग? सर सुनते मेरी नहीं हैं? क्या कह सकते हैं, अब जब जो कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कहीं तो ढील है ही, ढील है। कहीं तो ढील है। चलिए आपको दिखाते हैं। टीचर खुद मान रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर सर्दियों के समय की बात करें तो वो कैसे यहाँ पर बैठ पाते होंगे, नीचे इतना ठंडा हो जाता है। ये आपको यहाँ पर एक खामी है, कहीं भी बच्चे बेंच नहीं हैं। यहाँ इस क्लास में भी आप देखिए तो बच्चों की मजबूरी है, वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सब जो यहाँ बेंच होनी चाहिए, ये बेंच यहाँ नहीं है। इस तरह की मजबूरियाँ यहाँ पर हैं। आइए लेके चलते हैं, टीचर हैं क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये देखिए। क्या बेटा, कौन सी क्लास में हो आप लोग? 5th क्लास में हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या आता है आपको? क्या आता है? टेबल सुनाओ 5 का। 5 हिंदी में सुना दो। कैसे भी सुनाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 में 45, 5 दाम 50। आपको शिफ्ट का टेबल आता है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छीन 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नेम 54, 6 दाएं 60। अच्छा बेटे, संडे मंडे सुनाओ आप। आते हैं? अभी एडमिशन आपको आते हैं संडे मंडे? मैं भूल गया, भूल गए हो? जनवरी फरवरी आती है? जनवरी फरवरी याद कर लेते हैं। अभी नहीं आती है? कोई पोयम आती है आपको? पोयम आती है। कौन सी पोयम आती है? पर्वत कहता, सुनाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहरा लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग, पृथ्वी कहती ध्यान न छोड़ो जितना भी हो सर पर भाव, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। और क्या आता है आपको? और पाड़े आते हैं 12 के, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 92 में 108, 12 दाम 120। आपको टॉयलेट भी बच्चों के लिए दिखा दूं कि कैसे बेहतर हैं। ये पानी की व्यवस्थाओं की बात करें तो बच्चों को ये ठंडा पानी पीने को मिलता है, ये नहीं होता था पहले, ये आप देखिए। लेकिन ये देखिए, थोड़ा सा कुछ टीचर ने, हालांकि ये बच्चों की गलती मानता हूँ, लेकिन टीचरों को सिखाना चाहिए कि इस तरह से बच्चे कूड़ा ना डालें। यहाँ बच्चों को समझाने के लिए मैंने ये बाल्टी रखी है ना। अब ये थोड़ा सा ये है, लेकिन पानी की व्यवस्था की थोड़ा बेहतर है। और आप बच्चों के बाथरूम्स वगैरह कहाँ हैं ये टॉयलेट्स ऊपर हैं, वो बहुत पुराने बने हुए हैं। चलिए मैं ऊपर टॉयलेट भी दिखाता हूँ बच्चों का कैसा है, क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि देखिए, मैं बच्चों के वॉशरूम आपको दिखा दूँ, यहाँ बच्चों के वॉशरूम कैसे हैं। ये देखिए, कुछ अच्छे हैं, साफ़ सफाई है, ठीक है, पानी है, और वो टीचरों के लिए होगा बदले वाला। टीचर्स तो बहुत रेयर ही जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई बड़ी लड़कियां हैं उनको यूज करना है, उसके लिए है। पानी जैसी व्यवस्था यहाँ दिख रही है, लेकिन बच्चों ने तोड़ दिया, वरना ये भी पूरा लगा हुआ था। ये लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और बात करेंगे और स्कूलों की भी दिखाएंगे कि कैसी व्यवस्था है, कैसी शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जा रही है।